कुरान साइंस के खिलाफ नहीं है। ये लोगों ने बनाया है कि कुरान साइंस के खिलाफ है, कुरान साइंस के खिलाफ नहीं है। या लोग ये भी कहते हैं कि कुरान में पूरा साइंस है। साइंस अपनी मेथोडोलॉजी पर काम करता है, मजहब अपनी मेथोडोलॉजी पर काम करता है। और साइंस किस फिनोमेना पर, नेचुरल फिनोमेनन को समझने के लिए हम साइंस का सहारा लेते हैं। अब कुरान में उन चीज़ों के बारे में इशारतन बात की गई है, जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं अफला यंजुरून इलल इबली कैफा खुलिकत, क्या आपने नहीं देखा ऊंट को कैसे बनाया गया, व इलस समाई कैफा रुफियत, आसमान को कैसे बुलंद किया गया, व इलल जिबाल कैफा नुसिबत, पहाड़ों को कैसे नस्ब किया गया, व इलल अर्दी कैफा सुतिहत, और ज़मीन को कैसे बिछाया गया। इस पर आप ज़रा गौर कीजिए। ऊँट पर, ऊँट की बात छोड़िए, यहाँ अल्लाह ताला ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अफला यंजुरून इलल इबली कैफा खुलिकत, इसको कैसे पैदा किया गया, हाउ। और कुरान आपको उबारता है, आप इस चीज़ को देखिए, इस कायनात को देखिए, समझिए कायनात को, और नेचुरल लॉज को दरियाफ्त कीजिए। और साइंस यहीं चूक गई, एथिस्ट्स यहीं चूक गए। वो कहते हैं कि यूनिवर्स जो है ये साइंटिफिक लॉज पे काम करती है, बस वही नेचुरल लॉज है, वही इसका सब कुछ है, वही गॉड है, वही सब कुछ है। और वो गॉड जो सुपर नेचुरल बीइंग वो है ही नहीं। हमारा दावा यह है कि ये जो नेचुरल काजेज है, नेचुरल काजेज का मौजूब जो है वो है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने नेचुरल लॉज को बनाया और इस नेचुरल लॉज पे ये कायनात चलती है, उन यूनिवर्सल लॉज पे ये कायनात चलती है। अब हम यही डिस्कवर करते हैं, यही देखते हैं कि कायनात कैसे चलते हैं, उन फिनोमेनन्स को हम देखते हैं, उन चीज़ों को हम देखने की कोशिश करते हैं। यह है साइंस का नाम। इसलिए अकबर इलाहाबादी ने बहुत अच्छी बात कही थी। अल्लाह को एक अल्लाह के बारे में कहा, इन्हें एक है अकल, एक होता है दिल। अकल सवाल उठाती है, दिल यकीन कर लेता है। अकबर इलाहाबादी ने कहा तू दिल में तो आता है, ए अल्लाह तू दिल में तो आता है, तेरी ज़ात क्या है समझ में नहीं आता, मेरी अकल में नहीं समझता, क्योंकि इसका दायरा लिमिट है। इसकी जो टूल्स हैं, पावर ऑफ साइट, पावर ऑफ हियरिंग, पावर ऑफ टेस्ट, पावर ऑफ टच, ये चीज़ें इनका एक दायरा है, ये दायरे में काम करते, उस दायरे के बाहर नहीं जाती। और अकल वही कुछ समझती है जो ये पावर ऑफ सेंस से ये कोई चीज़ अखज़ कर लेती है, डिटेक्ट कर लेती है, बस ये इसका दायरा ही है। इसलिए एक बार अकबर इलाहाबादी ने क्या कहा, तू दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता। मैंने ये जाना, गोया तेरी पहचान यही है, अकल में तेरी ज़ात समझ में नहीं आएगी। लाइसा कमिस्लिही शै, कुरान का बुनियादी मसला है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि यूनिवर्स को किसने बनाया, कायनात ही के ना, कि कायनात पे गौर करो, तदब्बर करो। अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या तुम कुरान पर गौर नहीं करते हो, क्या तुम्हारे दिलों पर ताले पड़ गए हैं। कुरान उभारता है हमें, आप तदब्बुर करो, तफक्कुर करो, तज़क्कुर करो, तशक्कुर करो, और देखो चीज़ों को ये कैसे रोनमा होती है, जांचो इनको। तो साइंस इंसान की काविश है। सो साइंस क्या है, ये इंसान का दिया हुआ इल्म है, और ये जो इंसानों ने दिया, लेकिन सब अल्लाह ताला ने दिया है। लेकिन कुरान क्या, वो डिवाइन रिवलेशन। अब डिवाइन रिवलेशन और साइंस के बीच में कोई टकराव नहीं है। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि फ़अब्ुदिल्लाह मुख़्लिसन लहुद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, I am very thankful to the whole team of Al Furqan Dawa, Markazu Dawa, Dobgaon Sopor, that they give me this opportunity to deliver a lecture on the topic Science and Quran, a very brief introduction. Therefore, the topic of my talk is Science and Quran, a brief introduction. मैं मुख्तसरन आपके सामने कुछ गुज़ारिशात रखना चाहता हूँ, तो उम्मीद है कि आप इस पे गौर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम 21st सेंचुरी में इस वक्त हमने कदम रखा है, और काफ़ी तकरीबन 20-25 साल हो गए। तो यहाँ जो बुनियादी मसला है वो है साइंस
और कुरान का, क्योंकि हम मुसलमान हैं तो बस कि मुसलमान हमें इस चीज़ को वाज़ह करना है कि कुरान का पैगाम क्या है और साइंस हमें क्या कहना चाहती है, साइंस क्या है। दूसरा सवाल ये है कि क्या साइंस और कुरान में कंट्राडिक्शन है, तज़ाद है, या ये कुरान साइंसी तजुर्बात, साइंसी तहकीकात, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ है, या साइंस का जो पैराडाइम है वो कुरान के ख़िलाफ़ है। ये वो बुनियादी सवालात हैं जो हमारे जहनों में अक्सर उठते रहते हैं। और सबसे पहला पॉइंट जो है वो मैं ये बताऊंगा कि ये साइंस क्या है, व्हाट इज़ साइंस। तो साइंस हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड called scientia, which means to know. To know what? The existence of the universe, the reality of the existence of the human beings, the reality of the existence of the things that are around us. ये चीज़ें जो है ये साइंस इसके साथ डील करता है। मतलब ये है कि साइंस इंसान की काविश का नाम है, साइंस जस्तजू का नाम है, साइंस तलाश का नाम है, साइंस जो है वो खोज का नाम है। साइंस नेचुरल फिनोमेना को जांचने का नाम है, ये है साइंस। मुख्तसरन मैंने बता दिया। लेकिन अब ये है कि साइंस का तरीक़ेकार क्या है, साइंटिफिक मेथड किसे कहते हैं, ये सबसे बड़ा मसला है। जब हम कहते हैं कि साइंटिफिक मेथड, जब इस पे बात करते हैं तो हमें एक बात जहन में याद रखनी है, वो ये है कि साइंस इज़ ए सिस्टमेटिक नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, इन्फ्रेंस एंड सिस्टमेटाइजेशन ऑफ इन्फ्रेंस। अब यहाँ मैंने 4 चीज़ें बताई। एक है ऑब्जर्वेशन, और दूसरा है एक्सपेरिमेंट, फिर है इन्फ्रेंस। ये बुनियादी 3 चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी तो फिर मसला हल हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कुरान जो है वो क्या है। सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन को ले लेते हैं। ये ऑब्जर्वेशन किस चीज़ का नाम है? एक होता है रीज़न। 4 चीज़ें याद रखिए, ये 3 चीज़ें, एक है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, और इसके बाद क्या है, इन्फ्रेंस। ऑब्जर्वेशन जो है वो हम किस तरह करते हैं, चीज़ों का कैसे देखते हैं, क्योंकि हमें एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स को देखना है, अपने एग्जिस्टेंस के बारे में जांचना है, चीज़ों के बारे में जानना है। हम किसी चीज़ की तलाश में होते हैं। साइंस इसी चीज़ का नाम है, यही जस्तजू है, यही चीज़ें हमें सताती हैं कि हम जानें ये यूनिवर्स है क्या। इस तरह बहुत सारे साइंसदान, फिलोसफर, साइंटिस्ट इस मैदान में आ गए। वो अजीम दिमाग रखते हैं, वो इंटेलिजेंट होते हैं, वो सोचते हैं, गौर फिक्र करते हैं इन चीज़ों पे, क्या है इस कायनात की हकीकत, क्या है इंसान की हकीकत, कहाँ से आया इंसान। और फिर आप देखिए एडविन हबल की वो 1920 में बिग बैंग थ्योरी कायनात के बारे में है। और इसी तरह देखिए डार्विन की जो थ्योरी है ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, जो 1857 में उन्होंने लिखी, ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, जो इवोल्यूशन थ्योरी जो उसमें उन्होंने दे दी, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, सिंगल स्ट्रिंग थ्योरी। ये वो थ्योरीज हैं जो इंसान ने कोशिशें की हैं कि हम जानें ये कायनात है क्या। फिर हमारा असल मसला ये है कि इन्होंने ये टॉपिक क्यों रखा, साइंस एंड कुरान। वो इसलिए क्या साइंस हमें रोकता है इन चीज़ों पे गौर करने से? यही चीज़ हमें देखनी है फिर। लेकिन मसला ये है कि हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। आप ये देखिए कि साइंस किन चीज़ों से ऑब्जर्व करता है, किन चीज़ों से एक्सपेरिमेंट करता है। और वो बुनियादी 5-6 चीज़ें हैं। एक है अक्ल, रीज़न। वो अक्ल से काम लेते हैं। कोई मजनून ये काम नहीं कर सकता है, कोई नशेल आदमी ये काम नहीं कर सकता है। जिसके पास रीज़न, अक्ल हो, वो ये काम करे। लेकिन अक्ल के कुछ टूल्स हैं जिनको हम कहते हैं 5 पावर ऑफ सेंसेस। पावर ऑफ साइट है, पावर ऑफ हियरिंग है, पावर ऑफ टच है, पावर ऑफ टेस्ट है। और ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हम 5 चीज़ें 5 पावर ऑफ सेंसेस कहते हैं। लेकिन अब ये देखिए, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहिए, कुछ कहना चाहता हूँ। वो ये है, पहले हम ऑब्जर्वेशन को देखते हैं, हम कायनात को कैसे ऑब्जर्व करते हैं। ये ऑब्जर्वेशन क्या होता है? इसमें 2-3 चीज़ें आप याद रखिए। पहली चीज़ वो ये है कि मैं आपको
ये कहता हूं कि आपसे ये कहता हूं कि गुलमर्ग में गंडोला है, वो गंडोला जो है वो चलता है, वो कुछ लोगों को आपने मतलब उसमें चढ़ते हैं, फिर वो जाते हैं पहाड़ों की ओर, पहाड़ों पे चढ़ते हैं वो लोग। आप यकीन नहीं करेंगे, आप कहते हैं हमें दिखाओ, मैं आपको अपने साथ ले जाता हूं गुलमर्ग, फिर आपको दिखाता हूं, आप गंडोला देखते हैं, उसमें लोग चढ़ते हैं, फिर जाते हैं पहाड़ों पर। अब आपको यकीन होगा कि नहीं, जो बात मंजूर साहब ने कही वो बिल्कुल सच है, तो आपको यकीन आया, आपका आप जो ये डाउट है वो क्लियर हो गया, आपको यकीन आ गया। तो इसको कहते हैं हम ऐनी मुशाहिदा। और ऐनी मुशाहिदा से यकीन होना, यानी अपने आंखों से कोई चीज़ देखी, इसके बाद आपको यकीन हो जाता है कि नहीं वाकई ये चीज़ है। ये एक चीज़ है ऐनी मुशाहिदा। और दूसरा ये होता है कि हिस्सी मुशाहिदा। वो हिस्सी मुशाहिदा क्या होता है? मैं आपके सामने एक डेर रखता हूँ और वो है सफ़ेद पाउडर में रखता हूँ आपके सामने, और फिर मैं आपको कहता हूँ ये क्या है, ये कौन सी चीज़ है। आप नहीं कह सकते हैं क्योंकि आपको पता नहीं ये क्या है, क्योंकि आपने इसको जांचा नहीं, इसको ऑब्जर्व नहीं किया, टेस्ट नहीं किया। फिर आप जब जाते हैं, उसको उठाते हैं, मुंह में डालते हैं, आप फिर कहते हैं कि ये नमक है। अब आपको यकीन हुआ कि ये जो डेर था, सफ़ेद डेर, ये क्या है, ये नमक है, आपको यकीन हुआ, तो ये हिस्सी मुशाहिदा है, क्योंकि आपने पावर ऑफ टेस्ट इस्तेमाल किया और ये जांचा ये चीज़ क्या है। तो ये जो पावर ऑफ ऐनी मुशाहिदा, पावर ऑफ साइट और पावर ऑफ टेस्ट जो आपने किया, इनसे जो आप चीज़ें अखज़ करते हैं, इनको कहते हैं ईमान बि शहादत। आपने मुशाहिदा किया, यानी क्या तज्जिया किया किन चीज़ों का कि ये क्या है, तो इसको कहते हैं यानी ईमान बि शहादत। और इसके बाद एक और होता है, वो क्या है, वो ये है कि हम देखते हैं कि सेब गिरा नीचे, आपने सोचा ये नीचे क्यों गया, ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया, आपने इस पर सोचा। इसके बाद आप जब सेकंड स्टोरी पे जाते हैं, तो आप जब चढ़ते हैं मतलब ये सीढ़ियों के ज़रिए से, आपको थकावट महसूस होती है, आप थक जाते हैं। लेकिन जब आप नीचे आ जाते हैं ग्राउंड फ्लोर पर, तो आपको ये थकावट महसूस नहीं होती, आप सोचते हैं ये क्यों है। अब आपको पता चलता है ये इसलिए क्योंकि ज़मीन में ग्रेविटेशन है। जब हम ऊपर चढ़ते हैं, हम ग्रेविटेशन के खिलाफ काम करते हैं, ग्रेविटेशन हमें अपनी तरफ क्या खींचती है, लेकिन जब हम नीचे आते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये जो यकीन है, इसको कहते हैं क़राइन से आपने यानी ये जाना कि ज़मीन में ग्रेविटेशन है, जिसकी वजह से ये इफेक्ट मुझ पे पड़ा, तो यह है ग्रेविटेशन। तो इसका आपने वो एक्सपेरिमेंट नहीं किया, जैसे आंखों से देखा वो सब, क्या आपने महसूस किया कि मैं क्यों थका, ये सेब क्यों नीचे गया। तो इसलिए फिर ये आइजैक न्यूटन ने क्या दिया, ग्रेविटेशनल लॉ, तो ये यूनिवर्सल लॉ बन गया। तो ये है तीसरी चीज़। और चौथी चीज़, आप कोई किताब पढ़ते हैं, कोई धार्मिक किताब पढ़ते हैं, कोई हिस्टोरिकल बुक पढ़ते हैं, कोई भी किताब पढ़ते हैं, लेकिन जिस आदमी के बारे में, जिस शख्स के बारे में आप ये चीज़ें पढ़ते हैं, लाइक एरिस्टोटल के बारे में आपने पढ़ा, कार्ल मार्क्स के बारे में आपने पढ़ा, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ा, आइजैक न्यूटन के बारे में पढ़ा, लेकिन आपने आंखों से उनको नहीं देखा, ये किताबों में आपने पढ़ा, और आपको यकीन हो जाता है ये पर्सनैलिटीज़ हैं और थी इस दुनिया में, उन्होंने कुछ काम किया है। आंखों से तो नहीं देखा, कानों से तो उनको नहीं सुना, हाथों से तो उनको नहीं पकड़ा, लेकिन किताब इन खबरों के ज़रिए से आपको पता चला नहीं है ये शख्स या ये पर्सनैलिटीज़ थी तारीख में, इनकी एक रियलिटी है, वो एग्जिस्ट करती थी। तो इससे क्या होता है, इससे भी आपको एक यकीन आ जाता है, और ये जो कराइन से आपको यकीन आ जाता है, और इन किताबों के ज़रिए से आपको जो यकीन आता है, इसको कहते हैं ईमान बिल गैब। हम पैगंबर को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, इसलिए क्योंकि कुरान में है ये। तो दो चीज़ें आ गई। आप तीसरी चीज़, आप जाते हैं भाई साहब, कोई बंदा आता है, कोई मूर्ति बनाता है, उसके बाद कहता है कि जो गॉड है, अब ये जो बारिश भी बरसाता है, ये खुशी मुझे देता है, ये मतलब सूरज भी चढ़ाता है, और डिफरेंट बुतों को आपने ये बना दिया। तो इस पे भी फिर क्या होता है, जनरेशन डाउन जनरेशन फिर हम इस पे यकीन करते हैं, हम हमारे एंसेस्टर्स ये काम करते थे, इसलिए आपको यकीन आ जाता है ये चीज़ें हैं। ब्लाइंडली आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, और इस चीज़ को कहते हैं ईमान बिल जहल, यकीन बिल जहल। हम इन चीज़ों पर यकीन करते हैं, लेकिन ये जहालत है।
और जो पहला वाला जो मैंने कहा ईमान भी शहादा, इसको कहते हैं क्या, इसको साइंस में इसको मानते हैं, इस पे साइंस काम करती है। लेकिन जो दो मैंने बताया ईमान बिल ये जो क्या बताया था मैंने, हाँ ईमान बिल गायब जो मैंने बताया, तो ये जो ईमान बिल गायब इसको कहते हैं पहला वाला जो है ईमान बिल शहादा और ईमान बिल गायब, इन दो को साइंटिस्ट्स मानते हैं, तस्लीम करते हैं और इनको कहते हैं वो ये है साइंटिफिक मेथड, यही हकीकत है। इन दो को मानते हैं वो, लेकिन तीसरे वाले को वो नहीं मानते, वो कहते हैं ये है अनसाइंटिफिक मेथड, अनसाइंटिफिक मेथडोलॉजी, इसको हम नहीं मानते। तो ये है मेथडोलॉजी। फिर अब यहां भी ये भी देखिए आप कि ये जो आपने आंखों से देखा, अब ये एक लिमिट में काम करते हैं। हमने आंखों से देखा, हम पहाड़ की तरफ देख रहे हैं, मैंने देखा है पहाड़ है, लेकिन पहाड़ के पीछे क्या है मेरी आंखें नहीं देख सकती हैं। क्या इसका ये मतलब है पहाड़ के पीछे जो है मुझे नहीं दिखाई दे रही, क्या वो नहीं है? हम एक खून के कतरे को लेते हैं, कहते हैं बस ये एक सुर्ख कलर है, हमें बस यही पता चलता है, हम आंखों से ही देखते हैं। लेकिन जब हम इसको लैब में ले जाते हैं, फिर हम इसको स्लाइड पे रखते हैं, फिर देखते हैं इसमें ब्लड प्लेटलेट्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं। पहले तो नेकेड आइज से तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन इसके बाद मैंने किया, अब मेरा तजस्सुस यही है, मेरी हकीकत यही है, मैं चीज़ों को देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। अब मैंने इस दायरे को वसी कर दिया, मैंने टेलीस्कोप बना दिया और मैंने इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप बना दिया। मैं देखना चाहता हूँ क्या होता है मेरे इर्द गिर्द। तो ये इनक्वायरी जो है साइंटिफिक इनक्वायरी, इसी को कहते हैं हम क्या, साइंस। लेकिन यहां भी क्या है, आपके कान सुनते, अगर मैं मतलब एक जोर से बोलूंगा कुछ, आप नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि आपके कानों की एक लिमिट है। पावर ऑफ हियरिंग की एक लिमिट है। या मैं बहुत धीरे से बोलूंगा, आप नहीं सुन पाएंगे, क्यों? क्योंकि एक लिमिट है। एक सिर्फ एक लिमिट में, एक दायरे में ये काम करते हैं। पावर ऑफ साइट सिर्फ एक दायरे में रहकर ये काम करते हैं। और इसी तरह अकल भी एक दायरे में काम करती है। और हमने क्या देखा, हमने चांद को देखा, हम कहते हैं कि चांद है, हाँ है। चांद पे क्या है, ब्लैक डॉट्स क्या है, हमें कहते हैं ब्लैक डॉट शायद वोल्केनिक इरप्शन है, या ये समंदर है, या ये ग्लेशियर्स हैं, अब पता नहीं चला। अब हमने क्या किया, अब हमने वहां चंद्रयान भेज दिया, और इस चीज को समझने के लिए ये है क्या वहां। तो ये तहकीक जो है, ये तहकीक का नाम, ये जस्तुजू का नाम, यही क्या है, यही साइंस है। और यहाँ फिर क्या होता है कि यहाँ भी लिमिटेशंस हैं। हम उस चीज़ को मानते हैं जो हमें दिखाई देती हैं, उन चीज़ों को नहीं मानते जो हमें दिखाई नहीं देती। क्या इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें पहाड़ के पीछे हैं, जो चांद से बाहर हैं, जो इस गैलेक्सी के बाहर है, या मिल्की वे से बाहर, क्या वो नहीं है? या अमेरिका है, क्या हमें नहीं दिखाई दे रहा है अमेरिका नेकेड आई से? क्या अमेरिका नहीं है? वो कैसे पता चला? हम तो वहाँ गए नहीं, हमें किताबों के ज़रिए से पता चला। तो ये इनक्वायरी जो है, इसकी एक लिमिटेशंस है। सो ऑब्जर्वेशन जो हम ऑब्जर्व करते हैं ना चीज़ों को, इसकी एक लिमिटेशंस है। आँखों की भी एक लिमिटेशन है, कानों की भी एक लिमिटेशंस है, पावर ऑफ टेस्ट, पावर ऑफ साइट, हर एक की अपनी एक लिमिटेशन है। और ये एक उस दायरे में काम करते, उस दायरे के बाहर काम नहीं कर। इसीलिए हम मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं जिसके ज़रिए से हम इनका दायरा थोड़ा वसी कर देते हैं। लेकिन उस दायरे से बाहर जो चीज़ें हैं, क्या वो है? हाँ है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे, क्योंकि हमारा दायरा मखसूस है, महदूद है। तो ये होता है ऑब्जर्वेशन। अब कहते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट? ये साइंस की बात चल रही, फिर मैं कुरान के बारे में बोलूँगा। व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट क्या होता है? इसकी दो चीज़ें, इसकी दो टांगें होती है। एक होता है एनालिसिस और प्लस होता है सिंथेसिस। पहले आप ऑब्जर्व करते हैं, आपने ऑब्जर्व किया ये पानी है, अब मैं कहता हूँ ये पानी कैसे बना, ये किस चीज़ का बना है, यही मेरी तहकीक है, साइंस तो यही है। अब मैं इसको उठाता हूँ, मैं कहता हूँ ये पानी जो है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। ये मेरा दावा है, हाइपोथेसिस है, लेकिन अभी ये फैक्ट नहीं है, साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, अभी ये थ्योरी भी नहीं है, साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, अब सिर्फ मेरा दावा है। तो मेरी एनालिसिस है कि ये दो चीज़ों से बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन अभी ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, क्योंकि अभी मुझे प्रूव करना है, इसको सिंथेसाइज करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। फिर मैं लेबोरेटरी में जाता हूँ, लैब में जाता हूँ, फिर क्या करता हूँ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को एक प्रोसेस के थ्रू से गुजारता हूँ, फिर क्या बनता है, वाटर। तो इसका मतलब ये बार बार जब मैं करता हूँ तो इसके बाद मुझे पता चलता है कि ये जो वाटर है किन चीज़ों से बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वो एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू एनालिसिस प्लस सिंथेसिस। सो एनालिटिकल प्रोसेस प्लस सिंथेटिकल प्रोसेस इज इक्वल टू एन एक्सपेरिमेंट। तो अब हमें ये बनता है नेचुरल, ये बनता है क्या, हिस्टोरिकल, ये बनता है साइंटिफिक फैक्ट
क्या साइंस इस एक्सपेरिमेंट को, जितनी भी कायनात में चीज़ें हैं, क्या उन सब पे इसके ज़रिए से एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है? हर एक चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। जैसे आप कोई चीज़ लेते हैं, शुगर लेते हैं या कोई सेल लेते हैं, आप सेल को जब पढ़ते हैं तो सेल में आप देखते हैं इसमें न्यूक्लियस है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें साइटोप्लाज्म है, इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन ये किन चीज़ों से बना है वो आपने पता किया, एनालाइज किया, अब इन चीज़ों को मिला है, क्या सेल बनेगी? नहीं बनेगी। अब ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, अब सिर्फ इतना एनालिसिस आपने किया है, बस ये तज्जिया किया है, लेकिन अभी ये एक्सपेरिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें वो क्या सिंथेटिकल प्रोसेस में नहीं आया, इसलिए एक्सपेरिमेंट में बस आपका मुशाहिदा है, आपकी एक तहकीक है कि ये है, और ये तहकीक कल फेल भी हो सकती है और प्रूव भी हो सकती है, लेकिन ये चीज़ है एक्सपेरिमेंट। अब छोड़िए एक्सपेरिमेंट को, भी हो गया ऑब्जर्वेशन, फिर ये हो गया एक्सपेरिमेंट। इसके बाद तीसरा पॉइंट वो है क्या? इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस क्या होता है? इंडक्शन प्लस डिडक्शन, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड किसे कहते हैं? जैसे हम आग जलाते हैं, आग जलाने के बाद क्या होता है? धुआं होता है, और अब ये इम्पॉसिबल है कि आग जले फिर धुआं ना उठे। धुआं तभी हो जब आग होती है कि नहीं? अब इससे हमें पता चला कि नहीं, धुआं कब होता है? जब कोई चीज़ जलती है। 500-600-700 चीज़ें हमने जलाई और फिर क्या हमने धुआं देखा? क्या हमने कायनात की सारी चीज़ें जलाकर देखी है कि इनसे धुआं निकलता है? इसकी भी एक लिमिटेशन है। फिर डिडक्टिव मेथड किसे कहते हैं? डिडक्टिव मेथड क्या होता है? जैसे हमने एक कायदा बनाया, एक प्रिंसिपल बनाया कि इंसान जो है वो फानी है, उसको ख़त्म होना है। अब जैद जो है वो इंसान है, अब जैद क्या होगा? अब जैद फानी है ना, यानी हमने पहला उसूल बनाया क्या? इंसान फानी है। अब जैद क्या है? इंसान। तो जैद क्या है? फानी। क्यों? ये इंसान है। अब यहाँ आप देखिए, अगर इसी चीज़ को हम थोड़ा इस तरह से एक्सपेरिमेंट इसका करेंगे, जैसे 12 बज गए, रात के 12 बजे, ज़ोरदार बारिश हो रही है, चलने की आवाज़ हो रही है, कोई दौड़ रहा है, अंदर बैठे लोग ये सोच रहे हैं कि शायद किसी ने कत्ल किया है, इसीलिए क्या तेज चल रहा है। दूसरा ये सोचेगा शायद कोई लेट आया है, दिल्ली गया होगा, रात के 12 बजे बारिश हो रही है और ये तेज चल रहा है, इसको घर जाना है, लिफ्ट नहीं मिला है। कोई ये सोचेगा, कोई ये सोचेगा कि शायद कोई बीमार है, लिफ्ट नहीं है और जल्दी से कहाँ जा रहा है? हॉस्पिटल जा रहा है, या कोई हॉस्पिटल से आ रहा है। ये दूसरा ये है, किसने तज्जिया किया उसका मसला ये है। और कोई ये सोचेगा नहीं भाई, कोई बंदा जो है इसने किसी को कत्ल किया है, अभी लाश को कहीं ठिकाने लगाने जा रहा है, तो इसीलिए ये भागे जा रहा है। तो हमने कितने एजम्पशंस जहन में बिठा लिए। हो सकता है इनमें एक ही सही हो सकता है कोई भी सही नहीं हो। भाई इन्फ्रेंस का मेथड जो है ना, ये इसकी भी एक लिमिटेशंस है, ये भी लिमिट में काम करता है, इसका भी कोई वसी दायरा नहीं है, ये भी लिमिट में काम करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो साइंटिफिक मेथडोलॉजी मैंने आपको बताई, साइंटिफिक मेथड आपको समझ आया होगा। तो मुख्तसरन मैंने आपको समझाया क्योंकि ब्रीफ इंट्रोडक्शन मुझे देना था, लेकिन इसके बाद आइए कुरान की तरफ। व्हाट इज़ कुरान? कुरान क्या है? कुरान किससे कहते हैं? हाँ, ये तो सबको पता है, अल्लाह का कलाम। जैसे मैं कहूँगा तमाम तारीफ़ें रब्बुल आलमीन के लिए, ये क्या है? ये क्या है? बोलिए, ये क्या है? अल्लाह रहमान और रहीम है, ये क्या है? ये कुरान है? कुरान है ये? हाथ उठाइए, ये कुरान है? जो मैंने पढ़ा, ये कुरान नहीं, ये कुरान का तर्जुमा है, ये कुरान की ट्रांसलेशन है। कुरान किसे कहते हैं? तो इसको समझने के लिए आपको सोचना चाहिए कि कुरान क्या है। कुरान ये है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ जिब्रील अमीन के ज़रिए। वो किस टेक्स्ट में? अरबिक टेक्स्ट में, सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक तवातुर के साथ, एक कतई सबूत के साथ, इसे हम कहते हैं कुरान, डिवाइन रेवलेशन, ये है कुरान। अब ये कुरान जो है, इसमें क्या है? साइंस तो तहकीक है, कायनात के बारे में तहकीक कर रहा है। अब कुरान क्या है? कुरान के बारे में हम क्या कह सकते हैं? कुरान ये है, ये हिदायत की किताब है। अब अगर कुरान हिदायत की किताब है, किसके लिए हिदायत है? उन्ज़िला फ़ील कुरान हुदल लिन्नास, ये सारे लोगों के लिए हिदायत है।
फिर लोग हिदायत याफ्ता क्यों नहीं है? क्योंकि वो इसलिए हिदायत याफ्ता नहीं है क्योंकि कुरान का जो बेसिक फंडा है उस पे उनका यकीन नहीं है। इसलिए हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान किन के लिए हिदायत है? मुत्तकी लोग हैं। अब यहाँ जाहिर से हमें क्या दिख रहा है? तारुज दिखा रहा है, मतलब दिखाई दे रहा है, कंट्राडिक्शन दिखाई दे रहा है। ये इंसानों के लिए हिदायत है या मुत्तकी लोगों के लिए हिदायत? दोनों के लिए हिदायत है। लेकिन हिदायत तो ये इंसानों के लिए है, सारे इंसानों के लिए। लेकिन हिदायत सिर्फ वही लोग पा सकते हैं जो क्या है? मुत्तकी लोग। मुत्तकी लोग कौन है? जो गैब पे ईमान रखते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। अरे गायब जो है वो गायब क्या है? वो साइंस के दस्तरस में नहीं है। और साइंस गायब की चीजों पे ही सवाल उठाता है। आईनी मुशाहिदा, मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूं, आंखों से देखना चाहता हूं गॉड को, कानों से सुनना चाहता हूं गॉड को, तो इसको कहते हैं साइंटिज्म। और ये साइंटिज्म पॉजिटिव टर्म है, लेकिन इसको लोग नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी इस्तेमाल करते हैं। अब गॉड को अब ये कहते हैं कि गॉड है कि नहीं। मैंने भी कहा कि आप लिमिट में रहते हैं। आपकी जो पावर ऑफ साइट जो है, अकल का एक दायरा है, उसी दायरे में रहकर ये जो है अकल वो काम करती है। इसके बाहर जो है वो आपकी अकल काम नहीं करती। जैसे हम कहते हैं कि ये जो है यूनिवर्स में क्या है? स्टार्स हैं। हम किसको कहते हैं? गैलेक्सी। कितनी गैलेक्सीज हैं? फॉर एग्जाम्पल 100 बिलियन गैलेक्सीज फॉर एग्जाम्पल। क्या इतनी है? इस गैलेक्सी के बाद क्या है? पता नहीं। क्या इसका ये मतलब है हमने सिर्फ सन को देखा, इस अपनी गैलेक्सी को, या अपनी इस कॉन्स्टलेशन को देखा, इन चीज़ों को हमने देखा, या सिर्फ हमने 9 प्लैनेट्स को देखा? क्या सिर्फ 9 प्लैनेट्स हैं? आप कैसे कह सकते हैं? नहीं है। क्योंकि आप सवाल उठाते हैं साइंस पर। साइंस है व्हाट, हाउ एंड व्हाई। व्हाट क्या है? यूनिवर्स है। हाउ कैसे? इट इज बिकॉज ऑफ बिग बैंग। क्यों है? क्यों का जवाब साइंस नहीं देती। देती है कहीं की, लेकिन हर जगह नहीं देती है। और ये चीज़ें हैं जो साइंस करती है। लेकिन कुरान जो वो हिदायत की किताब है, इसमें इंसानों के लिए हिदायत है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, अब कुरान जो है अगर ये हिदायत की किताब है, इसका तरीक़ेकार क्यों डिफरेंट है? क्या कुरान अकल के खिलाफ है? क्या कुरान पावर ऑफ सेंसेस के इस्तेमाल करने के खिलाफ है? ये बुनियादी सवाल है। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, देखिए, अफला ताकिलून, क्या तुम अकल रखते नहीं? अफला तस्माउन, क्या तुम सुनते नहीं? अफला तुबसिरून, क्या तुम देखते नहीं? अफला तज़क्करून, क्या तुम समझते नहीं? अफला तत्तकून, क्या तुम डरते नहीं? अफला ततफक्करून, क्या तुम सोचते नहीं? अफला ततज़क्करून, क्या तुम नसीहत नहीं लेते? कुरान में तकरीबन 700 वर्सेस जो है वो है अकल के इस्तेमाल करने पर, रीजन पर, लॉजिक पर। कुरान साइंस के खिलाफ नहीं है। ये लोगों ने बनाया है कि कुरान साइंस के खिलाफ है। कुरान साइंस के खिलाफ नहीं है। या लोग ये भी कहते हैं कि कुरान में पूरा साइंस है। साइंस अपनी मेथोडोलॉजी पर काम करता है, मजहब अपनी मेथोडोलॉजी पर काम करता है। और साइंस किस फिनोमेना पर? नेचुरल फिनोमेनन को समझने के लिए हम साइंस का सहारा लेते हैं। अब कुरान में उन चीज़ों के बारे में इशारतन बात की गई है। जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, अफला यंजुरून इलल इबली कैफा खुलिकत, क्या आपने नहीं देखा ऊंट को कैसे बनाया गया? व इलस समाई कैफा रुफियत, आसमान को कैसे बुलंद किया गया? अल जिबाल कैफा नुसिबत, पहाड़ों को कैसे नस्ब किया गया? व इलल अर्दी कैफा सुतिहत, और ज़मीन को कैसे बिछाया गया? इस पर आप ज़रा गौर कीजिए। ऊँट पर, ऊँट की बात छोड़िए, यहाँ अल्लाह ताला ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अफला यंजुरून इलल इबली कैफा खुलिकत, इसको कैसे पैदा किया गया? हाउ। और कुरान आपको उबालता है, आप इस चीज़ को देखिए, इस कायनात को देखिए, समझिए कायनात को, और नेचुरल लॉज को दरियाफ्त कीजिए। और साइंस यहीं चूक गई, एथिस्ट्स यहीं चूक गए। वो कहते हैं कि यूनिवर्स जो है ये साइंटिफिक लॉज पे काम करती है, बस वही नेचुरल लॉज है, वही इसका सब कुछ है, वही गॉड है, वही सब कुछ है। और वो गॉड जो सुपर नेचुरल बीइंग वो है ही नहीं। हमारा दावा यह है कि ये जो नेचुरल काजेज है, नेचुरल काजेज का मौजूब जो है वो है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने नेचुरल लॉज को बनाया और इस नेचुरल लॉज पे ये कायनात चलते हैं, उन यूनिवर्सल लॉज पे ये कायनात चलती है। अब हम यही डिस्कवर करते हैं, यही देखते हैं कि कायनात कैसे चलते हैं, उन फिनोमेनन्स को हम देखते हैं, उन चीज़ों को हम देखने की कोशिश करते हैं। यह है साइंस का नाम। इसलिए अकबर इलाहाबादी ने बहुत अच्छी बात कही थी। अल्लाह को एक अल्लाह के बारे में कहा, इन्हें एक है अकल, एक होता है दिल। अकल सवाल उठाती है, दिल यकीन कर लेता है।
अकबर इलाहाबादी ने कहा, तू दिल में तो आता है, ए अल्लाह तू दिल में तो आता है, तेरी ज़ात क्या है समझ में नहीं आता, मेरी अकल में नहीं समझता, क्योंकि इसका दायरा लिमिट है। इसकी जो टूल्स हैं, पावर ऑफ साइट, पावर ऑफ हियरिंग, पावर ऑफ टेस्ट, पावर ऑफ टच, ये चीज़ें इनका एक दायरा है, ये दायरे में काम कर रहे, उस दायरे के बाहर नहीं जाती। और अकल वही कुछ समझती है जो ये पावर ऑफ सेंस से ये कोई चीज़ अखज़ कर लेती है, डिटेक्ट कर लेती है, बस ये इसका दायरा यही है। इसलिए एक बार अकबर इलाहाबादी ने क्या कहा, तू दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता, मैंने ये जाना, गोया तेरी पहचान यही है, अकल में तेरी ज़ात समझ में नहीं आएगी। लाइसा कमिस्लिही शैअन, ये कुरान का बुनियादी मसला है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि यूनिवर्स को किसने बनाया, कायनात ही के ना, कि कायनात पे गौर करो, तदब्बर करो। अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या तुम कुरान पर गौर नहीं करते हो, या तुम्हारे दिलों पर ताले पड़ गए हैं। कुरान उभारता है हमें, आप तदब्बुर करो, तफक्कुर करो, तज़क्कुर करो, तशक्कुर करो, और देखो चीज़ों को ये कैसे रोनुमा होती है, जांचो इनको। तो साइंस इंसान की काविश है। सो साइंस क्या है, ये इंसान का दिया हुआ इल्म है, और ये जो इंसानों ने दिया, लेकिन सब अल्लाह ताला ने दिया है। लेकिन कुरान क्या, वो डिवाइन रिवलेशन। अब डिवाइन रिवलेशन और साइंस के बीच में कोई टकराव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर इकबाल के बहुत बड़े शायरिया, लोग उसको अक्सर नहीं जानते हैं, डॉक्टर रफ़ीउद्दीन उनका नाम है। उन्होंने कहा कुरान जो है यह है कौल अल्लाह का, यूनिवर्स जो है यह अल्लाह की अमल, और एक होता है वर्ड्स एंड डीड्स। क्या अल्लाह ताला की वर्ड्स और डीड्स में कंट्राडिक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए सरसीद अहमद खान ने भी कहा कुरान इज द वर्ड ऑफ गॉड एंड यूनिवर्स इज द वर्क ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड और वर्क ऑफ गॉड में क्या है, वर्ड्स एंड डीड्स में कोई कंट्राडिक्शन हो सकता है? अल्लाह के नहीं हो सकता है। अब अगर हम देखते हैं कि कुरान में कोई बात कही गई है कायनात के बारे में, अब हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये अब साइंस आज कह रही है ये प्रॉब्लम नहीं है, ये मसला नहीं है, असली मसला दूसरा है, हमने इस तरह से इसको लिया है। लेकिन कुरान में ये कहा गया, कुरान की टेक्स्ट का साइंस के साथ कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। अगर साइंस का कोई कंट्राडिक्शन है वो है तफसीर के साथ, क्योंकि तफसीर इंसानों की कोशिश है, वो इंसानों की समझ है, और तर्जुमा कभी कुरान नहीं हो सकता, ये कुरान की तर्जुमा नहीं होती। इसलिए मैंने कहा यानी तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन दूसरा होता है अल्लाह यानी रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बी, ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कुरान है, लेकिन ये यानी तमाम तारीफें रब्बुल आलमीन के लिए, ये कुरान का तर्जुमा है, कुरान का तर्जुमा हमेशा। इसीलिए डॉक्टर मोरूस बोकाय आप उनको ले लीजिए, या किसी और को ले लीजिए, या इनको ले लीजिए जिन्होंने वो तफसीर लिखी है, दरिया आबादी ने, माजिद दरिया आबादी ने, उन्होंने कहा जो हम तर्जुमा करते हैं ये हमारी कोशिश होती है, लेकिन तर्जुमा कभी कुरान की वो एग्जैक्ट तर्जुमानी नहीं होती है, एग्जैक्ट तर्जुमा नहीं होता है। तो ये मसला किन्होंने बताया? हमारे मुफासिरों ने कहा। अब यहाँ एक और पॉइंट, अब चूँकि कंट्राडिक्शन नहीं है, तजाद नहीं है, फिर हम साइंस में पीछे क्यों हैं? ऐसा क्यों हुआ? आता हूँ, बस आप इस पे मैं बस करूँगा। अबुल कलाम आज़ाद ने कहा, गफलत और सरशारी की बहुत सी रातें बसर हो गई मेरे अजीज़ वतनों मुसलमानों, अब खुदा के लिए बिस्तर मदहोशी से उठा कर देखिए कि आफताब कहाँ तक पहुँच चुका है, आपके हमसफ़र कहाँ तक पहुँच गए यानी गैर मुस्लिम, और आप कहाँ पड़े हुए हैं। गुबारी खातरे में वो किताब आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, उसमें उन्होंने कहा हम ख्वाब गफलत में बैठे हुए हैं, हम अभी किन पे हैं? बिस्तरों पर हैं, अभी हमने जांच नहीं की। एक ज़माना था हमने तहकीक की थी, इसके बारे में भी स्कॉलर्स ने ये कहा, जैसे जॉर्ज सैटन हिस्ट्री ऑफ साइंस में उन्होंने लिखा कि मुसलमानों के बारे में फिनोमिनल राइज, और मतलब ये है कि वैपलिंग अज़ीमुशान इनका उरूज, लेकिन फिर वो कहते हैं फिनोमिनल फॉल पजलिंग, यानी उनका जवाल वो हैरत अंगेज। फिर वो लिखते हैं द अचीवमेंट्स ऑफ मुस्लिम्स वर सो ग्रेट ड्यूरिंग गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम एज टू बैफल आवर अंडरस्टैंडिंग द डिकेंडेंस ऑफ इस्लाम इज ऑलमोस्ट ए पजलिंग इन इट्स स्पीड and completeness as their phenomenal rise. Scholars will forever try to explain it as they try to explain the decadence and fall of the Rome. Such questions are exceedingly complex and it is impossible to answer them. तो ये चीज़ें
बहुत स्कॉलर्स ने लिखी है मुसलमानों के बारे में, लेकिन फिर भी ये सवाल अपनी जगह है। ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर न सका, अपनी हिकमत के खमो पेश में उलझा ऐसा आज तक फैसला नफ़ा व ज़रीर कर न सका, जिसने सूरज की शाओं को गिरफ्तार किया अपनी शब तारीख सहर कर न सका। इंसान ने क्या कुछ इस दुनिया में किया, साइंटिस्ट ने, लेकिन ओवरऑल हम देखते हैं कि दुनिया में क्या है, बदअमनी है, बेसुकूनी है, दुनिया में फसाद है हर जगह। ये क्या है? यही है कि हम मज़हब कुरान से दूर है, मज़हब से दूर है। और कुरान इंसानियत का सबक सिखा रहा है, पूरी इंसानियत को कुरान को पढ़ना चाहिए। जैसे लास्ट फार्मूला मैं बताना चाहता हूँ आपको, वो ये है कुरान के बारे में, क्योंकि कुरान जो है इसके बारे में ये कुछ स्कॉलर्स ने लिखा, उसको कहते हैं SUBIP। इस फार्मूला का आप ले लीजिए और इस पर मेहनत कीजिए और देखिए ये क्या, SUBIP। S मीन स्टडी कुरान, और फिर होता है U टू अंडरस्टैंड कुरान, और B होता है टू बिलीव इन कुरान, और फिर होता है SUBI, फिर होता है इम्प्लीमेंट दिस कुरान, और फिर होता है क्या, P होता है प्रोपोगेशन ऑफ द मैसेज ऑफ द कुरान। तो ये हमारा मकसद है कुरान के बारे में, इस कुरान के बारे में लोगों को बताना है। बहरहाल कुरान में बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने कहा कि अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाते हैं, वअंज़लना मिनस समाई माअन, अल्लाह ताला ने आसमान से क्या बरसाया, बारिश बरसाई। फखरज बिही, बस इस बारिश से निकाला, मिनस समरा, तुम्हारे लिए रिज़्क, फल, रिज़्क लकुम, जो तुम्हारे लिए रिज़्क है कि नहीं। अब ये सोर्सेज ऑफ वाटर, अल्लाह ताला ने रेन वाटर का जिक्र किया, अल्लाह ताला ने पॉन्ड वाटर का क्यों नहीं जिक्र किया, समुद्रों का जिक्र क्यों नहीं किया, रिवर्स का जिक्र क्यों नहीं, ट्यूबवेल्स का जिक्र क्यों नहीं किया। अल्लाह ताला ने किस चीज़ का जिक्र किया, बारिश का। अब बारिश का जिक्र अल्लाह ताला ने क्यों किया, इससे अल्लाह ताला फल निकालता है। आपने पढ़ा होगा 78% है ऑक्सीजन, जबकि कुरान ये नहीं बताएगा नाइट्रोजन साइकिल, लेकिन इशारतन इस फिनोमेना के बारे में कुरान रहनुमाई करता है। यहाँ अब ये सोचने की बात है, जैसे आइजैक न्यूटन ने सेब को गिरते देखा, हम भी देखते हैं, अगर हम देखते हैं हम क्या करते, खा जाते। आइजैक न्यूटन ने क्या किया, उसने उसको उठाया और फिर देखा, ऊपर फेंका, फिर नीचे आया, उसने ये देखा कि ये क्यों नीचे गिरा, उसने कहा ये इसलिए क्योंकि इसके नीचे क्या है, ज़मीन के अंदर क्या है, ग्रेविटेशन ने इसको अपनी तरफ खींचा। इसी तरह जब हम कुरान को पढ़ते हैं, इस पर गौर करते हैं, तफक्कुर करते हैं, हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने बारिश का ही जिक्र क्यों किया। बारिश से हम फल निकालते हैं, वो तुम्हारे लिए रिज़्क है। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून, ये तुम सब कुछ जानते हो फिर भी अल्लाह ताला के साथ शिरक करते हो, क्यों? क्योंकि फिर हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कितना परसेंटेज है नाइट्रोजन का, 78%। ऑक्सीजन का कितना है, 21%। क्या ये प्लांट्स और एनिमल्स, क्या ये डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले सकते हैं? नहीं ले सकते, ये इनडायरेक्ट वे में लेते हैं। कैसे? जैसे थंडरिंग और लाइटनिंग जब हो जाती है, फिर क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग हो जाती है, ऑक्सीजन के साथ मिलता है, फिर ये वाटर के साथ मिलता है, फिर ये वाटर कहाँ आ जाता है, नीचे ज़मीन में नाइट्रेटस बनता है। फिर राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं यहाँ, है ना, बैक्टीरियाज, फिर वो उसमें से ये इसको इस्तेमाल करते हैं, फिर डिकम्पोज होता है, फिर एम्यूनिफिकेशन हो जाता है, फिर डीनाइट्रोफिकेशन हो जाता है, और फिर ये वापस चला जाता है। नाइट्रोजन कहाँ? लेकिन ये नाइट्रोजन जब ज़मीन में आ जाता है, यहाँ कैल्शियम भी होता है, ये बनता है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट क्या होती है? फर्टिलाइज़र पौधों के लिए। अब ये फर्टिलाइज़र कितना ज़रूरी है, किन के लिए? प्लांट्स के लिए। अब ज़िमनन, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन ज़िमनन मैंने आपको कहा कि अल्लाह ताला ने अगर बारिश का जिक्र किया है, मैंने बारिश से निकाला, तो इस बारिश में कुछ खास चीज़ होगी। तो साइंस इसी चीज़ को फिर दरियाफ्त हम करते हैं कि साइंस क्या कहती है इसके बारे में। फिर हम जब देखते हैं, कहा ये वाकई बात तो सही है। अब इस नाइट्रोजन साइकिल का इस कुरान के साथ कोई टकराव है, कोई कंट्राडिक्शन है? नहीं है। क्या इसका मतलब ये जब साइंस नाइट्रोजन साइकिल डिस्कवर करेगी, इन्वेंट यानी दरियाफ्त करेगी, फिर मैं उस पर यकीन करूंगा, क्या फिर मैं कुरान पे ईमान लेऊंगा? ये नहीं है। हम कुरान पे इसलिए ईमान लाते हैं क्योंकि अल्लाह ताला का कलाम है, रसूलुल्लाह के ज़रिए हम तक पहुंचा है। बहुत सारे लोगों ने इस पे, जैसे अभी मेरे दोस्त ने कहा, डॉक्टर मोरस बाकाई ने इसके बारे में किताब लिखी, द बाइबल कुरान एंड से, बहुत पुरानी किताब है। छोड़िए इस किताब को, थोड़ा नया सोचिए। आज नहीं ताकेंगे क्या होते हैं। केतमुर को छोड़िए, उन्होंने क्या कहा। छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, अब आप इनको ले लीजिए, जैसे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू उनको ले लीजिए। पंडित लक्ष्मण जी, उन्होंने किताब लिखी है वेद और कुरान, वॉल्यूम नंबर 2 और जिल्द नंबर यानी वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 242 पे वो लिखते हैं, दयानंद सरस्वती उनके गुरु थे विरजानंद। विरजानंद
उनके गुरु थे दयानंद सरस्वती के। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की बुनियाद डाली थी 1875 में। तो उसमें उन्होंने फिर एक किताब लिखी है, यानी सत्यारथ प्रकाश। उस सत्यारथ प्रकाश में उन्होंने कुरान के खिलाफ क्या चैलेंज किया, ये कुरान जो है ये वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, इसमें कंट्राडिक्शंस है। और जब उसने ये कहा, फिर वहाँ एक स्कॉलर, गालिबन उनका नाम है सियालकोटी या कुछ उनका नाम है, उन्होंने किताब लिखी है हक प्रकाश। सत्यारथ प्रकाश के खिलाफ एक किताब लिखी है हक प्रकाश, उसमें उनका जवाब दिया। फिर विरजानंद ने दयानंद सरस्वती को कहा, आप जो भी किताबें उठाओ उनको बोरी में भरो, दरिया जमुना में फेंक दो, क्योंकि कुरान जो है इसके खिलाफ आप बात नहीं कर सकते। असल में ये है क्या, गुरु नानक को लीजिए, मजहब उनके नाम पे है, सिखिज्म, उन्होंने क्या कहा, पतन पूजावन मन जब जब दिन का है, जुनूद दूधो ताक चढ़ाऊं, सोच न हुए कल प्राण, खुदबे कुरान पोटरी पिन रे परान। ये पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा, माथे पे टीका करने से कुछ नहीं होगा, जात पात से, कास्टिज्म से कुछ नहीं होगा। अगर आप वाकई में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आप कुरान को पढ़ो, क्योंकि पोटरी पिंडरे परान, इसमें कोई शक नहीं। हिस्टोरिकली आप देखिए है, बड़े गुरु ने इसके बारे में लिखा है। इसी तरह जे क्रस्ट विल्सन को आप ले लीजिए, इंट्रोड्यूसिंग इस्लाम इन न्यूयॉर्क in 1950 पेज नंबर 30 पे लिखते हैं वो, यानी नेक्स्ट टू द बाइबल द कुरान इज द मोस्ट एस्टिमेटेड एंड मोस्ट पावरफुल रिलीजियस बुक इन द वर्ल्ड। मगर नेक्स्ट टू द बाइबल क्यों? क्योंकि वो क्रिश्चियन थे और इंटेलेक्चुअलिस्ट इसी तरह सोचते हैं। फिर बाइबल का और कुरान का जब हम मवाजना करते हैं, तकाबुल करते हैं, फिर हम देखते हैं कि बाइबल के 24,000 वर्जन है, कुरान के कितने वर्जन हैं? एक ही। फिर बाइबल में आप देखिए तकरीबन 6,000 एरर्स है, कुरान में एक गलती निकाल के देखिए। हम एक से कुरान के एक्सपर्ट नहीं है, उलमा ने इस पर बहुत काम किया जो ये लिखते हैं। अब सबसे बड़ा मसला जो है, जैसे हम साइंस के बारे में कहते हैं, साइंस क्या है? साइंस ने अभी तक डिस्कवर किया क्या? बहुत काम किया है साइंस ने, लेकिन क्या किया? साइंस नो मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस। साइंस ज्यादा से ज्यादा जानती है कम से कम के बारे में। अभी उन्होंने यूनिवर्स को एक्सप्लोर नहीं किया। लेकिन अब यह मानना, मसला यह है कि अब यही मानना कि बस साइंस ही परफेक्ट है, मजहब नहीं है, यह कंफ्यूजन है, यह जहालत है। अब साइंस के टूल्स को ले लीजिए, उनको पढ़िए, उन पे एक एनालिटिकल क्रिटिकल असेसमेंट कीजिए, और फिर आप मजहब को ले लीजिए, मजहब को भी पढ़िए, फिर देखिए मजहब किन बुनियादों पे खड़ा है, मजहब कौन सा दरस इंसानियत को देना चाहता है, और मजहब की जो धार्मिक किताबें वो क्या कहना चाहती हैं इंसानियत को, वो बुनियादी मसला। फिर हम देखते हैं कि सबसे बड़ा एतराज़ किस पे होता है? गॉड के एग्जिस्टेंस पर। इस पे मैं आपका ये ख़त्म करता हूँ अपना लेक्चर, गॉड के एग्जिस्टेंस पे। अभी गॉड की एग्जिस्टेंस, लोग कहते थे कि नहीं, ये जो है इससे पहले, साइंस से पहले क्या है, साइंस से पहले लोग कहते थे कि ये जो है यूनिवर्स, इसमें जो कुछ भी होता है इट इज़ बिकॉज ऑफ सुपर नेचुरल बीइंग, इवेंट्स आर ड्यू टू नेचुरल, यानी सुपर नेचुरल बीइंग। यहाँ कायनात में जो भी कुछ होता है ये सुपर नेचुरल बीइंग, दैट मीन्स गॉड करता है, ये लोगों ने बनाया था। फिर जब साइंस ने 18th और 19th सेंचुरी में जड़ पकड़ ली और इसका पूरा लोगों पर इस पर क्या हुआ, एक भूत तारी हुआ, और एक तरफ डार्विन उठे और दूसरी तरफ उन्होंने इलाज, साइंटिफिक इलाज दे दिया, और दूसरी तरफ कार्ल मार्क्स उन्होंने क्या दिया, उन्होंने सोशलिस्टिक एथिज्म उन्होंने ये दे दिया। तो ये पूरे एक खिते पर या लोगों के ग्रुप पर उन्होंने क्या कब्जा जमा लिया। फिर लोगों ने तवज्जो की बस सब कुछ साइंस है। और दलील कहाँ से पकड़ी? जैसे आइजैक न्यूटन ने देखा कि सेब गिरा, ये एक इवेंट था, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉजेशन। सेब गिरा, ऊपर फेंका, फिर नीचे आया, उसने कहा ऐसा क्यों है? उसने कहा कि ये इवेंट इसलिए हुआ क्योंकि इसके पीछे कॉज है, वो कॉज है ग्रेविटेशन। फिर उन्होंने कहा इवेंट्स आर ड्यू टू नेचुरल कॉज, व्हाई दे आर ड्यू टू सुपर नेचुरल कॉज? अगर ये नेचुरल कॉज की वजह से होता है तो सुपर नेचुरल कॉज, ये गॉड कहां से आया? फिर आइजैक न्यूटन ने कहा उनके टाइम में फिर ये 4 फोर्सेस कायनात को चला रही थी, वो कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, और इसी तरह हम ये देखते हैं कि वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, और इसी तरह वो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स और भी एक है। तो इन चीज़ों पे कायनात चलती है। फिर लोगों ने यहाँ से पकड़ लिया कि अब गॉड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे एक नेचुरल काज है। अब कहा कि कायनात को किसने बनाया? गॉड ने बनाया। गॉड को किसने बनाया? अब ये सवाल उठा। चलो हम मान लेते कायनात को गॉड ने बनाया, ये तो हमारा ईमान है। चलो गॉड ए, इसको किसने बनाया? हम मानेंगे गॉड बी ने इसको बनाया। गॉड बी को किसने बनाया? गॉड सी ने। तो आप चलते जाइए, आप कहाँ पहुँच जाएंगे? चलो अगर गॉड बी ने गॉड ए को नाउज़ुबिल्लाह बनाया,
तो एक गॉड बीन ने डायरेक्ट यूनिवर्स को, क्योंकि उस पर तो इतनी ताकत है, उसने गॉड ए को बनाया, फिर गॉड ए ने यूनिवर्स को बनाया, गॉड बी ने डायरेक्ट यूनिवर्स को क्यों नहीं बनाया, तो बीच में इस गॉड ए को क्यों बनाया? इसमें फ्लॉज है, कंट्राडिक्शन है। इसे हम कहते हैं मुसब्बिबुल असबाब जो है वो है गॉड अलमाइटी। यूनिवर्स को गॉड ने बनाया और गॉड को किसी ने नहीं बनाया। वो है अजली, वो है आबदी, वो हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। और कायनात एक हादिस है, तब हम कहते हैं हादसा, एक्सीडेंट, वो अचानक होता है एक्सीडेंट। ये यूनिवर्स जो है एक हादसे से वजूद में आए, लेकिन ये मतलब नहीं है कि ये जस्ट नेचुरल लॉ से बना, ये निबुला जो उसने कहा था इसके पीछे गॉड नहीं है। फिर यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम मुझे, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा वो डीस्ट थे, वो एग्नोस्टिक नहीं थे, वो डीस्ट थे, वो एथिस्ट नहीं थे। उन्होंने कहा गॉड ने कायनात को बनाया, लेकिन फिर गॉड इस कायनात से लातल्लुक़ हो गए, अब कायनात फिजिकल लॉज पे चल रही। ये है एल्बर्ट आइंस्टाइन का मसला। असल में इससे क्या होता है, जब गॉड लातल्लुक़ होगा तो पैगंबरों का इनकार, किताबों का इनकार, मजहबों का इनकार इसी से होता है। एक दिन आएगा कायनात खत्म हो जाएगी, सब पेड़ परिंदे ये पौधे सब खत्म हो जाएंगे, फिर इस कायनात के साथ गॉड का कोई ताल्लुक है ही नहीं, हो गया मसला तमाम। फिर इसी से बॉलीवुड हॉलीवुड में ये गीत गाए गए, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। और एक जमाने में फिर वो उसने भी कहा था बाबर ने, बाबर बैश कोश के आदम दोबारा नहीं, मजे करो, तुम्हारा दुनिया दोबारा नहीं आने वाली। तो इस चक्कर में लोग पड़ गए। लेकिन असल मसला ये जो है वो है कि कायनात को गॉड ने, फिर इस पे उसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिज़ाइन। जैसे कुछ स्कॉलर्स ने लिखा है, जब हम कहते हैं कि ये तस्वीर है, तस्वीर के पीछे कौन होता है? मुसव्विर। हमने मुसव्विर को नहीं देखा, लेकिन ऑब्जर्वेशन यही है, हर तस्वीर के पीछे कौन होता है? एक मुसव्विर होता है। क्रिएशन के पीछे कौन होता है? ये क्रिएटर होता है। डिजाइन के पीछे एक डिजाइनर होता है। व्हेन डिजाइनर इज प्रूव्ड, द एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज प्रूव्ड। लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं हमें आंखों से देखना है, कान से सुनना है गॉड के बारे में, मैंने फिर भी कहा कि आंखों की एक लिमिट है, ये लिमिट तक सोचती हैं। साइंस ने टूल्स बनाए, इनका जो दायरा है उसको वसी करने के लिए डिफरेंट टूल्स बनाए। या आप ये चाहते हैं कि हम जाएंगे चंद्रयान पे, चंद्रयान के बाद हम जाएंगे मार्स पे हम रहेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि दुनिया में उन्होंने क्या किया? फसाद बर्पा किया। किसका? वाटर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, सारे पोल्यूशन कहाँ है? ज़मीन में। आप चाहते हैं, ये लोग देखो अकल कितनी है, चाहते हैं कि हम कहाँ जाएंगे? मार्स पर जाएंगे, मार्स पर रहेंगे। जितना पैसा उस पर खर्च होगा, अगर उतना ही पैसा यहाँ दुनिया इंसानियत पे, ये वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये जितने पोल्यूशन, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, इस पे अगर ये पैसा खर्च किया जाएगा, ये दुनिया रहने के लिए बेहतरीन जगह होगी। वरना ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास। ज़मीन में और पानी में फसाद है, ये इंसान की अपने हाथों की कमाई। इंसान बर्बाद करता है इस कायनात को, इंसान बर्बाद करता है इस दुनिया को, इंसान पोल्यूशन करता है इस दुनिया में। लेकिन इंसान के यहाँ जो सवालात हैं, तो लास्ट पॉइंट मुझे इजाज़त दीजिए, इस पर मैं एक पॉइंट ख़त्म करना चाहता हूँ। बस लास्ट पॉइंट वो ये है कि मज़हब कुरान क्या कहता है। अब कुरान ये बताता है कि अल्लाह ताला ने आपको क्यों बनाया। ये कुरान का असली पैगाम है। अल्लाह ताला ने आपको क्यों क्रिएट किया, क्योंकि एग्जिस्टेंस पे बात हो रही है। अब ये कहते हैं कि चिंपैंजी से बना, लेकिन यहाँ कुरान क्या कहता है? अल्लाह ताला ने आपको क्यों बनाया। अल्लाह ताला ने हमें इसलिए बनाया, सूरह ज़ुरियात वर्स नंबर 56, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए बनाया कि ये मेरी इबादत करें। अब सवाल ये पैदा होता है, हम अल्लाह की इबादत क्यों करें? इबादत हमें इसलिए करनी है अल्लाह की, ताकि हम अल्लाह ताला को राज़ी करें। अब हमें अल्लाह ताला को राज़ी क्यों करना है? अल्लाह ताला को राज़ी इसलिए करना है ताकि वो हमें जन्नत देगा। हमें जन्नत क्यों चाहिए? अल्टीमेट डेस्टिनी तो यही है जन्नत। हमें जन्नत क्यों चाहिए? फिर अब जब कुरान पढ़ते हैं फिर ये पता चलता है जन्नत इसलिए चाहिए, जिस दुनिया में हमें अल्लाह ने रखा है, इस दुनिया में क्या है? इसमें 5 प्रॉब्लम्स हैं, और उन 5 प्रॉब्लम्स का सलूशन न साइंस दे सकती है, न फिलॉसफी दे सकता है, और न कोई और जरिए इल्म दे सकता है। सिर्फ वाहिद डिवाइन रेवलेशन, दैट इज रिलीजन, इस्लाम। वो क्या है? इस दुनिया में एक प्रॉब्लम यहाँ है, मौत है। यहाँ मौत आती है। मौत का आज तक मेडिकल साइंस ने कोई इलाज नहीं दे दिया। यहाँ बुढ़ापा है, बुढ़ापे के लिए कोई इलाज है ही नहीं। यहाँ तीसरी प्रॉब्लम है, वो है दुनिया में, वो है डिजीज का कोई तसली बख्श। पैरास्टामोल हम खाते हैं, सर में दर्द होता है, क्या आज तक परमानेंट सोल्यूशन इसके लिए है? साइंस के पास नहीं है। कितनी प्रॉब्लम हो गई? 3। चौथी प्रॉब्लम इस दुनिया में क्या है? चौथी प्रॉब्लम इस दुनिया में गरीबी। कितने लोग गरीब हैं?
और पांचवी प्रॉब्लम इस दुनिया में गम है, मुसीबत है, इसलिए ड्रग्स लोग ले रहे हैं। इसलिए चार्ली चैपलिन ने क्या कहा था, मैं बारिश में चलना पसंद करता हूं ताकि लोग मेरे बहते हुए आंसू को न देख सके। वो लोगों को कॉमेडियन था, लोगों को हंसाता था, लेकिन खुद गमगीन था। गमगीन क्यों था? दुनिया ने इसको सताया था। ये 5 प्रॉब्लम्स है, मौत है यहाँ, डेथ, बुढ़ापा है, ओल्ड एज, यहाँ डिजीजेज हैं 3, और यहाँ गरीबी है, पॉवर्टी, और 5वीं प्रॉब्लम जो है वो गम, वो क्या है, वो है टेंशन। अब इन 5 प्रॉब्लम्स के साथ यहाँ दुनिया में लोग रह रहे हैं, हर एक सुकून की तलाश में। अल्लाह ताला कहते हैं इसका सोल्यूशन मेरे पास है, वो है जन्नत। जन्नत में मौत नहीं आएगी, मौत को ज़बह किया जाएगा। जन्नत में यह है कि बुढ़ापा नहीं होगा, सब 33 ईयर्स ओल्ड होंगे। जन्नत में कोई बीमारी नहीं होगी, जन्नत में कोई गरीबी नहीं होगी, और जन्नत में कोई गम नहीं होगा, वहाँ सुकून होगा। तो ये है सोल्यूशन कुरान। अब आप ये कहेंगे कि चलो हम मान लेते हैं, ये जो आप फिलॉसफी बता रहे हैं इसको कैसे हम मान लें? मान लीजिए यहाँ हॉस्पिटल है कि नहीं? साइंस और कुरान पे बात करो, यहाँ हॉस्पिटल क्यों है? समाज में हॉस्पिटल, सोसाइटी में हॉस्पिटल क्यों होते हैं? क्योंकि घरों में लोग बीमार पड़ते हैं, सोसाइटी में फिर कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल। वो सोल्यूशन कहाँ है? हॉस्पिटल में। अब यूएनओ ने ऐलान कर दिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐलान कर दिया, दुनिया में जितनी डिजीज हैं उनका हमने सफाया किया, अब कोई डिजीज दुनिया में नहीं होगी। अब मुझे बताए हॉस्पिटल का क्या करना है? इस पे ताला चढ़ाना है कि नहीं? अब इसकी कोई रेलिवेंस नहीं। पहले इस हॉस्पिटल की रेलिवेंस समाज के साथ थी, क्योंकि डिजीज थी, सोल्यूशन था, वहां ट्रीटमेंट था, यहाँ बीमारी वहां ट्रीटमेंट। लेकिन अब बीमारियां दुनिया में है नहीं, अब क्या है? अब इसकी रेलिवेंस समाज में नहीं है। अब हम साइंस को कहते हैं, फिलॉसफी को कहते हैं, जो मैंने 5 चीजें आपको बताई, इनका सोल्यूशन बताइए साइंटिफिक वे के तरीके से, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी पे। जब आप बताएंगे 100% सोल्यूशन, मौत नहीं आएगी, बीमारियां नहीं होगी, और बुढ़ापा नहीं होगा, गरीबी नहीं होगी, दिल का गम नहीं होगा, परमानेंट के साथ इस दुनिया में रही, कोई भूचाल नहीं आने वाला, कोई सैलाब नहीं आने वाला, कोई सुनामी नहीं आने वाले, आप इस दुनिया में रहिए, कोई टेंशन नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम मजहब पे ताला चढ़ाएंगे और साइंस को अपना मजहब मानेंगे। लेकिन साइंस के पास इन 5 प्रॉब्लम्स के लिए कोई सोल्यूशन, हाँ कोशिश कर रही है लेकिन सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन मजहब बता रहा है। अब मजहब की रेलिवेंस इसीलिए समाज में, दैट इज व्हाई कुरान इज रेलिवेंट इन 21st सेंचुरी, और ये क़यामत तक रहेगा। लेकिन बुनियादी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम कुरान को नहीं पढ़ते हैं। अभी आप तक है ये बंदगी खुदाई, ये बंदगी गदाई, या बंदे खुदाबन या बंदे ज़माना, गाफिल न हो खुद ही से कर अपनी पासबानी, शायद किसी हरम का तू भी है आशाना। ऐ ला इलाह के वारिस बाकी नहीं है तुझ में, किरदार काहिराना गुफ्तारे दिल बनाना, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया है तुझसे जज्बे कलंदराना। ये चीज़ सीखो। और दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब जो है वह है कुरान। सबसे ज़्यादा कम समझने वाली जो किताब है वो है कुरान। तहज़ीम अलमिया इस कायनात मुसलमानों के साथ। और यहाँ मार्केट में जाइए, सबसे ज़्यादा दुकान आप देखेंगे किन की? बूचर्स की, होटल्स और रेस्टोरेंट्स देखेंगे ना। देखिए हमारे समाज में फिर इकोनॉमिक्स का उसूल, सप्लाई एंड डिमांड। डिमांड पेट की है, सप्लाई भी पेट के लिए होगा, दुकानें भी होंगी। इंटेलेक्चुअल डिमांड है ही नहीं, इसीलिए यहाँ किताबों की दुकान है नहीं है हमारे समाज में, हमारे मार्केट में। जिस जो कूम इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी के साथ शुरू हुई है, और उसको उनके साथ क्या हुआ? दर दर की ठोकरें खा रही है। हमने कहा साइंस को टच मी नॉट, साइंस को मत पढ़ो। साइंस का कुरान के साथ कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। कंट्राडिक्शन इसलिए हमें कुरान पता नहीं है, फिर हमें लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। मुसलमानों ने बहुत सारे ताकीकें किए, गज़ाली को ले लीजिए, और गज़ाली को ले लीजिए, इब्न रुशद को ले लीजिए, और ऐसे बड़े स्कॉलर जो हैं जिन्होंने इस चीज़ पे काम किया है और लोगों को बताया कि कुरान क्या है, कि कोई कंट्राडिक्शन इन्हें कुरान की इन्हें साइंस के साथ नहीं है। कुरान कहता है अक्ल का इस्तेमाल करो, और इसलिए लेकिन मुकद्दम कुरान डिवाइन रेवलेशन है। ऊपर कुरान को रखो, नीचे अक्ल रखो, अक्ल के ज़रिए से कुरान को समझो। अगर हम कहेंगे अक्ल को छोड़ो फिर कुरान कौन समझेगा? लेकिन अक्ल को ताबे रखो कहाँ? कुरान के नीचे। इसीलिए जो गैबी चीज़ें हैं इन पे यकीन रखो। मैंने अभी बताया कि साइंस का मसला क्या है, मज़हब क्या बताता है, कुरान क्या बताता है, ये बुनियादी चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद रखता हूँ इंशाअल्लाह ताला आप इस पर गौर करेंगे, अमल करेंगे, और जहाँ कहीं कोताही हुई है, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं दाई बनूँ और लोगों को बताऊँ कि ये साइंस क्या है, फ़िलासफ़ी क्या है, मज़हब क्या है, मॉडर्न इश्यूज़ क्या हैं, इन पे हमें सोचने की ज़रूरत है। वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू ज़फ़र इकबाल साहब और ये जो हमारे दोस्त पाई फोटान इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के जो चेयरमैन है यहाँ
मोहम्मद यासीन गौरू साहब, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बहुत लर्नड पर्सन है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा काम करते हैं, बच्चों में इनकलकुलेट करते हैं, क्योंकि इन्फ्यूज़ द स्पिरिट ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिसर्च, वो इस चीज़ का वो इनमें भर देते हैं, इन्फ्यूज़ करते हैं इनटू देयर ब्लड। तो मैं इसके लिए इनका बहुत मशकूर हूँ और ये अच्छा काम करते हैं। और बाकी जो मेरे दोस्त हैं माशाल्लाह, ये जो सैयार साहब हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। और मेरे एक दोस्त हैं इमरान साहब, बहुत अच्छा काम करते, बहुत आर्टिकल्स लिखते रहते हैं, उर्दू में ज़्यादातर लिखते हैं, इकबालियात पे भी कुछ किताबें लिखी है, बहुत पढ़ते रहते हैं। और ज़फ़र साहब भी बहुत अच्छा काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, टीचर प्रोफेशन के साथ साथ ये दावत का काम कर रहे हैं। मैंने ये मिसाल बहुत कम देखी है, वरना जो टीचर्स होते हैं अक्सर किताबों का, मैं ये नहीं कहता हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा कि अक्सर हम फिर किताबें नहीं पढ़ते हैं। मैं हर एक से गुजारिश करता हूँ, ये हमारे उस्ताद जो हैं, हमारे ताज हैं, सरों के ताज हैं, इनसे बस एक गुजारिश है, बस कुरान को घर में रखो, हदीस की किताबों का रखो, न्यू बुक्स को रखे, ये जो जदीद किताबें फ़िलासफ़ी है, साइंस, इनको अपने घर में रखो, पढ़ो और बताओ बच्चों को क्या करना है। और जो होल टीम है यहाँ अल फुरकान की, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत ही अच्छे से टीम वर्क कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाई खैर दे, आज यानी सवाब दायरान इनको मिले, आमीन।